आज मैं आपको एक आध्यात्मिक यात्रा में ले जाना चाहूंगा। प्रभु यीशु के शरीर की यात्रा। प्रभु यीशु के शरीर पर हम यात्रा करेंगे। हम उनके शरीर में जो घाव प्रभु यीशु पाए थे, द वुंड्स, उनमें से हम 5 घावों को चुनकर उनकी यात्रा करेंगे और उन पर हम मनन करेंगे और उनमें से कुछ आत्मिक शक्ति पाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रथम घाव है उनके पैर के घाव। आप पुनर्जीवित प्रभु यीशु के कोई चित्र या कोई प्रतिमा कहीं भी देखे हों तो जरूर उनके पांवों में हम देखेंगे। जैसे यहां आप देख सकते हैं दया की जो चित्र है, प्रभु यीशु की दया का चित्र, उसमें भी आप ध्यान से देखेंगे उनके पांवों में, उनके पैर में, वहां भी आप उनके चिन्ह देखेंगे। एक साधारण कील नहीं था ये। उनके दोनों पैरों को ऐसा रखा गया था, उसके पीछे एक लकड़ी, उसके बाद में पवित्र क्रूस। तो आप सोचिए कि वो कितना बड़ा एक कील रहा होगा। साधारण छोटा कील नहीं था, संभव ही नहीं है ना इतने बड़े एक शरीर को, एक व्यक्ति को उस क्रूस के साथ मारकर उसको पलटकर उस पर मारना। यदि आप द पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी देखे होंगे, उसमें बहुत ही सुंदर तरीके से उसको दर्शाते हैं। उनके पैरों के घावों पर जब हम मनन कर रहे हैं, उनके पैरों को हम देख रहे हैं, उन पैरों को देखिए। पैर किस चीज के लिए प्रयोग करते हैं हम? चलने के लिए। स्वर्ग से ये उतर कर आए, हमारे बीच में, हमारे साथ रहे, हमारे शरीर को धारण किए, हमारे साथ रहे, अपने पैरों से चलकर लोगों के बीच में गए सुसमाचार सुनाने, लोगों के दुख को मिटाने, भूख मिटाने, लोगों को ढाढ़स बंधाने, मृत लोगों को पुनर्जीवित करने के लिए, जिलाने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए। और अब उन पैरों पर कील। अब ये पैर इस क्रूस के साथ बने रहेंगे, जुड़ जाएंगे, दोनों अभी एक हो जाएंगे। उनके पैरों के घाव हमें हमेशा याद दिलाते रहना चाहिए कि मेरे जीवन में प्रभु यीशु का आना एक साधारण एक कार्य नहीं था। मेरे जीवन में उन्हें आने के लिए उन्हें इतना दुख भोगना पड़ा, दुख उठाना पड़ा, असहाय पीड़ा सहना पड़ा। इन कील के घावों के साथ साथ पैर के नीचे भी हमें देखना पड़ेगा। खाली पैर उतनी गर्मी में, बिना खाए पिए, पत्थरों के ऊपर लगभग 1.5 घंटे तक चले। ज्यादा दूरी तो नहीं था, लेकिन उतने जल्दी जल्दी नहीं चल सकते थे और बहुत ज्यादा वो ठोकर भी खाए होंगे। आसान नहीं रहा होगा ये। तो पूरे पैर में जो घाव हैं उन पर हम मनन करें और हम उनके पैरों के इन घावों को, उन पैरों को हम चुंबन करें, हम उनके प्रेम को स्वीकार करें, अनुभव करें और प्रभु यीशु से कहें, प्रभु मेरे जीवन में भी चल कर आना। दूसरा जो घाव है वो प्रभु यीशु के बगल में जो भाले से छेद किया गया था। नबी जकरिया का ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, वे जिनको छेदे हैं उन्हीं की ओर देखेंगे। प्रभु यीशु को हमारे लिए अपने प्रेम का जो प्रमाण, जो प्रूफ वे दे रहे थे, वो मृत्यु तक वो पूरा नहीं करना चाह रहे थे। उसके आगे भी, उनकी मृत्यु के बाद में भी हमें एक प्रमाण देना चाह रहे थे। वो क्या था? उस भाले से उनके हृदय को छेदना। ये लहू अन्य कहीं भी जगत से ऐसे नहीं बह सकता, क्योंकि उनके शरीर से लहू पूर्ण रूप से बह चुका है। थोड़ा सा खून बचा हुआ था, उसको उस भाले से मारकर वो सिपाही उस हृदय को खोल देता है। वहां से रक्त और पानी बह निकला। जैसे हम यहां दया की बिंदी की इस जो चित्र है उसमें हम देख सकते हैं, बह निकला, बहा वो। प्रभु यीशु हमारे लिए अपने लहू बहाए। प्रभु यीशु के हृदय में जो छेद ये किया गया था, वास्तव में प्रभु यीशु अपना हृदय खोलकर हमारे लिए दिखाए। आओ, तेरे लिए यहां जगह तैयार है।
मेरे हृदय में। सारी मानव जाति के लिए ईश्वर का प्रेम का यह प्रतीक है। वैलेंटाइन डे के लिए और अन्य दिनों में प्यार करने वाले लोग पेपर में एक हार्ट का चित्र बनाकर उसमें एक तीर लगाकर उसमें खून छिड़काकर या कलर करके बोलते हैं आई लव यू। लेकिन प्रभु यीशु का यह छेदित हृदय ईश्वरीय प्रेम का सर्वोत्तम प्रतीक है, सर्वोत्तम है। क्रूस जरूर, लेकिन यह खुला हुआ हृदय। क्या आप इस पवित्र हृदय में आराम करना चाहते हैं? क्या आप उस हृदय को अपनाना चाहते हैं और उस पवित्र हृदय का कोई विशेष व्यक्ति बनना चाहते हैं, प्रिय बनना चाहते हैं? दिल खुला है प्रभु का आपके लिए और मेरे लिए। आइए हम इस पर मनन करते हुए इस घावों के द्वारा हम अपने जीवन में ईश्वरीय प्रेम का अनुभव करें। इसलिए इस अति पवित्रतम हृदय को ईश्वर हमें देते हुए उसके लिए एक भक्ति स्वयं प्रभु यीशु शुरू कराए थे। अति पवित्रतम हृदय के प्रति भक्ति। हमारे कैथोलिक परिवारों में प्रभु यीशु के अति पवित्रतम हृदय की प्रतिमाओं की स्थापना करना और परिवारों को उसके लिए समर्पित करना अनिवार्य है। यदि आप लोगों के परिवारों को नहीं किए हैं अभी तक, आप इस प्रकार की एक प्रतिमा अपने परिवारों में लगवाइए और अपने पल्ली पुरोहित से मांग करिए कि फादर जी प्लीज आकर हमारे परिवार को प्रभु यीशु के पवित्रतम हृदय को समर्पित कराइए। इसके बारे में हमारे YouTube चैनल में ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड चैनल में आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। इसका महत्व क्या है वो सब, उसी प्रकार दया की विंदी के बारे में और उसके जो इतिहास है इन सब के बारे में आपको वीडियोस मिलेंगे, जरूर उनको भी देखिए और जानिए। आइए प्रभु यीशु के अति पवित्रतम हृदय को चुंबन करते हुए हम तीसरे घावों पर हम जाएं। तीसरा है उनके दोनों हाथों के घाव। एक साथ लेंगे। ये वही हाथ हैं जिनका प्रयोग कर प्रभु यीशु बच्चों से लेकर बुजुर्ग लोगों तक स्पर्श करके लोगों को चंगा किए। ये वही हाथ हैं जो उस पापिनी स्त्री को बचाया। ये वही हाथ हैं जो 5 रोटी और मछली को 5000 लोगों को खिलाए। जरूर एक बार नहीं, बहुत बार खिलाए होंगे। ये वही हाथ हैं जिनसे उन बच्चों को उठाकर छाती से लगाकर उन्हें चुंबन किया था। और उन दोनों हाथों को 2 कीलों से, जैसे मैंने कहा ये छोटे कील नहीं है, पैर तो खड़े वहां होने के लिए एक लकड़ी भी रखा गया था, लेकिन यहां इन दोनों हाथों में ही उनका पूरा शरीर वास्तव में टंगा हुआ था 3 घंटों तक। तो वो कील कितना मजबूत कील होगा पता नहीं। प्रभु के हाथों में जो घाव प्रभु पाए, हम वास्तव में उसकी गहराई को, उसके दर्दनाक दर्द को हम कभी भी महसूस नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। छोटे से एक कील या कांटा चुभ जाता है, हम कितना चीखने चिल्लाने लगते हैं। लेकिन यहां प्रभु यीशु को देखिए, ईश्वर को देखिए उनकी स्थिति। और इन्हीं घावों के साथ प्रभु यीशु स्वर्ग में है। इन्हीं घावों को अपने प्रिय शिष्य थॉमस को दिखाकर प्रभु ने कहा, थॉमस देखो मेरे हाथ, अपनी उंगली यहां डालो और अविश्वासी नहीं विश्वासी बनो। हम भी प्रभु पर अविश्वास करते हैं, अविश्वास करते हैं। क्या उनके हाथों के घाव हमें आज भी बुलाते हैं अपनी ओर? हम यहां भी देख सकते हैं उनके इस दया की जो प्रतिमा है उसमें उनके दोनों हाथों में कीलों के निशान को। आइए हम उनके हाथों को चुंबन करते हुए हम चौथे घावों पर जाएंगे। सिर का जो घाव है, कांटों का मुकुट के कारण जो घाव प्रभु पाए थे। आज भी और दुनिया के प्रारंभ से जितने भी राजा इस दुनिया में रहे हैं उनका एक मुकुट हुआ करता था। मुकुट से हम पहचान सकते थे कि ये राजा है या सैनिक है और कोई है, मंत्री है, कोई भी है, वो मुकुट से पता चलता था। लेकिन हमारे क्रिस्त राजा के मुकुट को देखिए, उनके सिर के मुकुट, कांटों का मुकुट, उसमें कितने सारे रहे होंगे, कितना गहरा गया होगा।
कम से कम 1 इंच से ज्यादा तो गया ही होगा। वो केवल सैनिक मारने के कारण केवल नहीं, उनके क्रूस यात्रा के समय 3 बार गिरते हुए हम देखते हैं। वहां कितना उनके सिर पर ये पत्थर मिट्टी ये सब लगने के कारण कांटों का मुकुट फिर उनके सिर के अंदर जाता था होगा। कितना भयानक दर्द। उसके साथ साथ वो जो मानसिक जो दर्द था, मेंटल एंग्विश, वो खतरनाक था। हम वास्तव में इन दर्दों का कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये हमारा राजा है। यह राजा अपना अधिकार नहीं बल्कि अपने प्रेम से हमें अपनाना चाहते हैं। आइए हम इस राजा को पहचाने। आइए उनके सिर के इन घावों को चुंबन करते हुए हम उनके शरीर के 5वें घाव पर जाते हैं। उनके पीठ के घाव प्रभु कोड़ों से मारे गए थे। हम बहुत बार इन घावों पर हम मनन करते नहीं हैं। आप द पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी देखे होंगे तो उनके कोड़ों के मार के समय की जो दर्दनाक चीजों का प्रयोग किया गया था, कोड़ों का प्रयोग किया गया था, आप उसको देखिए। ये कोई रस्सी से या कोई लोहा का या अन्य कोई इस टाइप का नहीं थे। उनमें से कितने सारे हुक लगे हुए थे ऐसे, तो ये शरीर के अंदर जाकर मांस को निकालकर बाहर आ जाता था। तो इस बार कुछ 50 बार भी पीठ में मार दें, क्या बचा रहेगा वह मांस। इसलिए संत लोग अपने प्रभु की प्रेरणा से जो चित्र बनाए हैं उनको यदि हम देखें तो पीठ की जो हड्डियां हैं उनको हम गिन सकते हैं। इस कारण प्रभु यीशु के पीठ में बहुत ज्यादा दर्द हुआ करता था। और कपड़ा पहन के उसके बाद में क्रूस उठाकर चलना, उनके कंधों पर क्या स्थिति रही होगी। यहां भी कोड़ों का मार, उसके ऊपर उन घावों के ऊपर क्रूस, और वो क्रूस पीठ में। हमारे हाथ पैर में, शरीर में कहीं भी थोड़ा सा भी चोट लग जाए, उसको उपयोग करके हम पेन पेंसिल को भी पकड़ के हम लिख कर देखें, कल्पना नहीं कर सकते। पीठ में हम माता पिता अपने बच्चों को उठाकर हम खेलते थे, आज भी खेलते हैं। प्रभु यीशु जो क्रूस उड़ाते हुए कलवारी पहाड़ की ओर गए, वो क्रूस नहीं था, आप और मैं थे। प्रभु अपने कंधों पर हमें उठाकर जा रहे थे। इसलिए वो दर्द का अनुभव करते हुए नहीं, प्यार का अनुभव करते हुए गए। कहा जाता है जब प्रभु यीशु संतों को दर्शन दिया करते थे, आज भी देते हैं। उनमें से एक संत ने प्रभु से पूछा, हे प्रभु मुझे बता कि तुम्हारे शरीर में कितने मार तूने खाया। कोड़ों का मार, धक्का देने से नीचे गिरने के कारण तुम्हें जो मार खाना पड़ा वो कितने सारे होंगे। संत ब्रिजेट से प्रभु यीशु ने कहा 5480 घाव प्रभु यीशु पाए थे। 5480, 5480। कैसे हम इस बात को समझ पाए। उनके शरीर में कहीं भी स्किन, त्वचा नहीं दिखाई देता था। उनके चेहरे को भी मिला के मिट्टी पर गिरना, खून से लथपथ होना, फिर धूल भर जाना। यह भक्ति इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा हम ईश्वरीय प्रेम को हम समझ पाते हैं। ईश्वर इसलिए ये सब किए। इसके दूसरे द्वारा भी, दूसरे माध्यम से भी ईश्वर हमें बचा सकते थे, लेकिन ये सब करने का मुख्य कारण हमारे प्रति अपने प्रेम को हमें बताने के लिए, आपको और मुझे बताने के लिए कि ईश्वर के लिए हम कितने महत्वपूर्ण हैं, ईश्वर आपसे और मुझसे कितना प्यार करता है। आइए इन पर हम अपने जीवन काल में मनन करते रहें। इसलिए संत लोग, अधिकतर संत लोग क्रूसित प्रभु से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उनके इन घावों पर मनन चिंतन किया करते थे। तो ये सब 5 घाव उनके समर्पण को, हमारे प्रति उनके प्रेम को, उनके बलिदान को, उनकी क्षमा को प्रकट करते हैं। हम इन घावों पर मनन करें और अपने जीवन में जब ऐसे दुख आते हैं,
हम अपने दुखों को प्रभु यीशु के इन दुखों के साथ, इन घावों के साथ मिला लें और उन्हें मुक्तिदायी बना लें। आप जरूर इसके बारे में बहुत सारी भक्ति भी आपको मिलेंगे, प्रार्थनाएं मिलेंगी, आप उनका भी प्रयोग करने की कोशिश करिए। हम भी कोशिश करेंगे भविष्य में जो नवेनास होते हैं उसके ऊपर नवरोजी प्रार्थनाएं होती हैं, हम उनके ऊपर भी प्रार्थनाएं बनाने की कोशिश करेंगे। और स्वयं आप भी एक डायरी रखिए, प्रभु यीशु के इन घावों पर मनन करते हुए आप अपनी डायरी में लिखिए, मनन करिए, अपनाइए, ईश्वर के प्रेम में जीते रहिए। ईश्वर आप सबों को अपना आशीर्वाद प्रदान करे। जय यीशु।